22 अक्टूबर सन 2008 भारत का चांद पर पहला मिशन चंद्रयान-1 को श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता है और यही मिशन नहीं चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स की भी खोज करता है। लेकिन चंद्रयान-1 का मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जबकि चंद्रयान-2 के लैंडर से सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी कुछ मिनट में सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। 22 जुलाई सन 2019 का दिन जब इसरो ने चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था। भारत को चंद्रयान-2 मिशन के असफल लैंडिंग से मिली सीख को शामिल करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चंद्रयान-2 में लैंडर मॉड्यूल के प्रदर्शन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में टचडाउन पर हाई वेलोसिटी उत्पन्न होता है और चांद पर लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर से सभी संपर्क टूट जाता है। लेकिन आज हम चंद्रयान-3 के ऐसे ऐतिहासिक घटना पर बात करेंगे जिससे कि आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। अगर स्पेस के इतिहास की बात करें तो 4 अक्टूबर सन 1957 का दिन जब रूस ने पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए पहली बार सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च की थी और ठीक 3 महीने बाद 31 जनवरी सन 1958 में अमेरिका ने जुपिटर सी रॉकेट के जरिए अल्फा नामक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के स्पेस एजेंसी की शुरुआत की गई। भारत का सबसे पहला स्पेस एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे इन्कोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की निगरानी पर सन 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसके 7 वर्षों के बाद 15 अगस्त सन 1969 को इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया था। 14 जुलाई सन 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LBM-3M4 रॉकेट चंद्रयान-3 को लेकर रवाना होता है। इसके बाद इसरो ने पृथ्वी से दूर कई बार चंद्रयान-3 की कक्षाएं बदलती हैं। 1 अगस्त को स्लिंग शॉट के बाद पृथ्वी की कक्षाएं छोड़कर यान चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ जाता है। 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 6, 9, 14 और 16 अगस्त को कक्षाओं में बदलाव कर यह चांद के करीब पहुंच जाता है। 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल एवं लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाते हैं और लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ जाता है। 18 और 19 अगस्त को 2 बार डिबूस्टिंग के बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच जाता है। इसकी लैंडिंग को 4 चरणों में पूरी कराई जाती है। यह चरण 700 सेकंड का होता है। इस दौरान लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी के साथ यात्रा करता है, जिसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाया जाता है। इसके बाद लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाते हैं। इस चरण की शुरुआत चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसमें लैंडर और चांद के सतह के बीच की दूरी घटाकर 6.8 किलोमीटर की जाती है। इस दौरान चंद्रयान-3 के लैंडर की गति को और घटाकर 336 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है। तीसरे चरण में लैंडर को चांद की सतह से 800 मीटर की ऊंचाई के बीच लाया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद लैंडर की स्पीड लगभग 0 हो जाती है और लैंडर वहाँ मंडराने लगता है। चारों चरण का यह सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि यहाँ लैंडर चांद की सतह का अध्ययन करता है और लैंडिंग के लिए अनुकूल जगह की खोज भी करता है। कुछ देर बाद लैंडर चांद की सतह से 150 मीटर की दूरी पर पहुँचता है, जहाँ वह यह तय करता है कि सबसे उपयुक्त जगह लैंडिंग के लिए कौन सी है। अब लैंडर लास्ट चरण में पहुंचता है। इस चरण में लैंडर 150 मीटर से धीरे धीरे नीचे आता है और जब 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है तो इसकी रफ्तार काफ़ी कम कर दी जाती है। इस वक्त लैंडर की रफ्तार 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड से भी कम होती है और फाइनली 6:04 पर विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। 23 अगस्त 2023 का यही वो समय था जब भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे आज तक बड़े बड़े विकसित देश भी नहीं कर पाए हैं। दरअसल भारत चांद पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बना और चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। लैंडिंग के समय हमारे वैज्ञानिकों का सबसे अधिक ध्यान चंद्रमा की सतह के ऊपर लैंडर की गति को कम करने पर था, क्योंकि लैंडर की गति को नियंत्रित नहीं किया जाता तो विक्रम लैंडर का क्रैश लैंडिंग हो सकता था। भारत के पहले रूस, अमेरिका और चीन ने चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे थे। लैंडिंग के दौरान इसका वजन 800 केजी के आसपास होता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने लैंडिंग से पहले कहा था कि चंद्रयान-3 लगभग 90 डिग्री तक झुका हुआ है, लेकिन लैंडिंग के दौरान चंद्रयान-3 का वर्टिकल होना आवश्यक है, क्योंकि चंद्रयान-2 में लैंडिंग के दौरान यही समस्या हुई थी। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का आगे क्या होगा? देखिए, चांद पर लैंडर के उतरने की वजह से काफी धूल उड़ चुकी थी और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से धूल को शांत होने में काफी वक्त लगता है। ऐसे में रोवर को बाहर निकाला जाता तो इसमें खराबी आ सकती थी, इसलिए प्रज्ञान रोवर को लगभग 2.5 घंटे के बाद लैंडर से बाहर निकाला गया। अब रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर चलकर जानकारी इकट्ठा करेगा। धरती के 14 दिन चांद के 1 दिन के बराबर है, यानी रोवर के पास 1 लूनर दिन है। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह से जो डेटा एकत्रित करेगा उसे वह लैंडर विक्रम को भेजेगा। विक्रम इस डेटा को इसरो के बेंगलुरु स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक भेजेगा। वहीं 1 लूनर डे के बाद चांद पर रात हो जाएगी।
चांद के साउथ पोल पर करीब -334 डिग्री सेल्सियस तक ठंड होगी, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं। ऐसे में 14 दिन बाद लैंडर और रोवर निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी चंद्रयान 3 के पास डेटा एकत्रित करने के लिए सिर्फ 14 दिन का समय है। विक्रम और प्रज्ञान काम खत्म होने के बाद चांद पर ही रहेंगे। दूसरी ओर विक्रम और प्रज्ञान सूरज की रोशनी से चार्ज होने में सक्षम है। ऐसे में चांद पर फिर से सूरज उगने पर ये दोबारा काम कर सकते हैं, और अगर ये दोबारा काम करने लगे तो ये भारत के चंद्र मिशन के लिए बोनस होगा। फिलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।